ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम घर के अंदर कोई भी काम करवाते हैं, आपका नया प्रोजेक्ट है तो भी, और अगर आपका पुराना प्रोजेक्ट है यानी कि ऑलरेडी बना हुआ घर था, आप उसको रिनोवेट करके उसकी खूबसूरती लेकर आ रहे हैं या अपने डिज़ाइन से उसको बनाना चाह रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। जैसा कि सबसे बड़ी और सबसे पहली बात जो आती है वो है टाइल्स की। अगर आप टाइल्स नहीं चेंज करवाते या कोई नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप पहले टाइल लगा लेते हैं या बाद में भी टाइल लगा लें, तो उसके अंदर आपको एक मसला देखने को मिलता है कि आपकी टाइल्स के ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं, आपकी टाइल्स की शाइनिंग ख़राब होती है, आपकी टाइल्स डैमेज होने का खदशा होता है। और ये ऐसा काम होता है, मिसाल अभी ये हम रिनोवेशन कर रहे हैं इधर, अभी अगर इसमें नीचे एक भी टाइल टूट गई, एक भी टाइल को नुकसान हुआ, तो एक टाइल कभी नहीं चेंज होती, उसका लेवल सारा ख़राब हो जाता है, पूरी पट्टी उतारनी पड़ती है। तो वो आपके लिए एक अलग सी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो कि आपके ऊपर एक बर्डन है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, हमेशा बताते रहता हूँ, बार बार बताते रहता हूँ और बार बार बताता रहूँगा। उसके लिए आपने प्लास्टर पेरिस बिछाना होता है अपनी फ्लोरिंग्स के ऊपर। सीलिंग वाले जब आते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि पहले स्टार्ट आपकी सीलिंग वाली टीम लेती है, यानी कि पहले वायरिंग हो गई, सीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई। अगर आप सीलिंग बाद में भी करवाते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप पहले टाइल्स लगवाते हैं, देखें पहले दो काम मेन होते हैं, या सीलिंग या टाइल। आप अगर टाइल पहले लगाते हैं तो भी, और अगर सीलिंग पहले करते हैं तो भी। अगर सीलिंग पहले कर ली है फिर उसके बाद टाइल तो कोई मसला नहीं, ग्राउंड तो इसी तरह कच्चा है, उसके ऊपर टाइल नहीं होती, बेस सिर्फ बन रही होती है। लेकिन आपने क्या करना होता है दोनों सूरत हाल में कि आपने पहले शापर बिछा देना होता है, पूरे घर के हिसाब निकाल लें कितना घर है उसमें कितने शापर लगेगा, शापर इसके लिए बड़ा ले आए, और फिर इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि आप कितनी मोटाई में माल डालना चाह रहे हैं टाइल्स को देखते हुए। अगर कमज़ोर है, शाइनिंग वाली है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मोटाई रखनी पड़ती है ताकि बिल्कुल भी कोई मसला ना हो। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, आपकी सीलिंग की टीम लगी होती है, ये सारा गन जो आप देख रहे हैं ये कुछ प्लास्टर पेरिस बिछा हुआ और कुछ सीलिंग होते होते नीचे गन गिर रहा होता है। ये ही नहीं बल्कि इसके बाद और भी बहुत सी टीमें आपकी साइट पर एंटर होती हैं जो कि अपना काम करती हैं, तो उसके दौरान उनसे अगर कोई चीज़ गिर जाती है, जो स्टैंड होता है, जो सीढ़ी होती है, जो गुड़ी होती है, उसको खींचा जाता है। साइट है, जाहिर सी बात है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, कभी कोई चीज़ गिर गई, कभी प्लास गिर गया, कभी हथौड़ी गिर गई, उससे क्या होता है आपकी टाइल टूट जाती है या आपकी टाइल ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आपने ये बिछा देना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उतारना कब पड़ता है और क्या इसका उतारना आसान है। एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा, ये अभी थोड़ा सा मैंने खींचा है, तो ये आप देखें नीचे टाइल हमारी उसी तरह, थोड़े थोड़े रेज़े हैं, इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे, टाइल हमारी सेफ एंड साउंड उसी तरह निकलेगी जिस तरह लगाई है। हाँ, कहीं पर आपने गलत लगाई हो, कहीं पर कोई गैप रह गया हो, वहाँ पर फिर आपका थोड़ा मसला बन सकता है। इसमें ज़्यादातर एक बात ये भी है कि मिसाल के तौर पर ये अभी हमारा दरवाज़ा जहाँ पर आ रहा होता है, मेन दरवाजे के अलावा यहाँ पर आप नहीं बिछा सकते क्योंकि आपको दरवाज़ा खोलना और बंद करना पड़ता है। ये वो सूरत हाल है जब आप कोई तैयार घर रेनोवेट करते हैं, दरवाज़ा लगा होता है। जब नई प्रोजेक्ट होती हैं, नया प्रोजेक्ट हो, पहली बार आप उसको बना रहे हो, फिनिश कर रहे हो, तो उसमें फिर उसका ये उसूल है कि आप दरवाजे रेडी करें, साइट पर लाना चाहते हैं, वर्कशॉप में रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन एंड में करवाए जब पेंट की टीम ऑलमोस्ट अपना काम फाइनल करने जा रही है, क्योंकि फिर उसी के बाद डायरेक्ट दरवाज़ों का पॉलिश होता है। और ये हमारी पेंट की टीम ही ये सारा उतार देती है, फिर फाइनल पेंट स्टार्ट हो जाता है, उससे कुछ कतरे गिरते हैं, कतरों से आपकी टाइल गंदी हो जाती है, ख़राब नहीं होती है, वो साफ़ भी करके देते हैं और बिल्कुल आपकी फ्रेश कंडीशन में वो टाइल वापस निकलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि नीचे जो फ्लोरिंग्स होती हैं आपके घर की वो लाखों रुपए की होती हैं, उसको बचाना ये हमारा फ़र्ज़ होता है। आप ख़ुद बचाएं तो भी, आप नहीं बचाते तो हमारा वैसे तरीक़ाकार ये होता है कि अपने क्लाइंट को पहले से बता देते हैं कि जी ये चीज़ें ज़रूरी हैं, टाइल्स लग गई हैं, इसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, इसकी शाइन, इसकी कंडीशन को मेनटेन रखने के लिए एंड तक, जब तक आप अगर कंप्लीट नहीं होता उसके लिए एक प्रोसेस है जो आपको करना पड़ता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, आपके फ़ायदे की बातें हैं, उम्मीद है पसंद कर रहे होंगे। आपका कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।